हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, तो आज की वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका हम इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं, उसको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3 × 3 की, ठीक है, जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो इसका हमने इन्वर्स निकालना है। तो हमने इसका इन्वर्स किस तरह से निकालना है, आपने आराम से देखना है वीडियो को, और एक एक स्टेप को आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें मैट्रिक्स दी हुई होती है सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, एक इस तरह से लाइन लगाएंगे, ठीक है। फिर पहली जो ऊपर वाली लाइन है वो भी कैंसल आउट हो जाएगी, मतलब इसको हम छुपा देंगे और नीचे वाली लाइन को भी छुपा देंगे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये 4 एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 जो हो जाएगा 16, बीच में माइनस लगाना है, उसका 3 × 3 हो गया 9, ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरा नंबर लेते हैं तब हम माइनस लगाते हैं और दूसरा नंबर लिखते हैं A12, ठीक है। फिर हम इस तरह से लाइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे 1 2, ठीक है। पहली वाली लाइन हमारी इसको छुपा देना है और दूसरी वाली लाइन को हमारा बचेगा 1 1 3 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 ये होगा 4, माइनस 1 × 3 ये होगा 3, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, अब 1 3 हम क्या ले रहे हैं 1 3, तो 1 ये 3 ये हमारा पास बचा ये। तो 1 × 3 ये होगा 3, माइनस 1 × 4 ये होगा 4। और सबसे पहले जो अंदर वाली चीजें हमको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये इस तरह से 16 में से 9 गया, ये आ गया 7, माइनस का 3, 4 में से 3 गया 1, 3 बाहर, 3 में से 4 गया माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7 -3 और ये भी माइनस का 3, ठीक है। 3 और 3 हो गए 6, 7 में से 6 गया 1, जो हमारा 1 है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो हमारा 1 आया है, मतलब 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 1। तो आपने यहाँ लिखना है, या ऐसे लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी इसको बहुत ही ब्रीफली हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, उसका पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहली जो ऊपर वाली लाइन है उसको छुपाना है, यहाँ वाली लाइन को छुपाना है, ठीक है। इसको हमने हाइड कर दिया, हमारे पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट बचेंगे। उन चारों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पे पहला नंबर लिखोगे ना, जो पहला आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और फिर आपने माइनस लगाना है, और जो बाकी के 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट हमेशा बाद में आएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले इसका लिख लिया फिर बाद में इसका लिख रहे हो, नहीं। पहले आप इनका ही लिखोगे, जो आपका इस तरह से आएगा वो फर्स्ट आएगा, और जो इस तरह से आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना है, दूसरा नंबर लिखना है। उसके बाद फिर से 1 2, ठीक है, 1 ये 2 ये, फिर हमारा 4 एलिमेंट बचेंगे, उनको भी हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर लास्ट में तीसरे वाला नंबर आएगा, उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर सबसे पहले आपने जो अंदर वाली चीजें उनको सॉल्व करना है, मतलब घटाना है, जमा करना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे बाद में, ठीक है। इस तरह से आपका जो डिटर्मिनेंट है वो निकाला जाता है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हमने आगे करना है कि आगे हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसको भी मिटा देंगे, ठीक है।
अभी हमने सिर्फ 25% काम किया है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है इनवर्स, ठीक है। बट इनवर्स निकालने से पहले हमें इसमें निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। अब आप बोलोगे कि ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी सिंपल मैट्रिक्स दी हुई आपने वो लिखनी है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया है उसको लिखना है, वो हमारी इस तरह से थी 1 1 1, ठीक है। उसके बाद थी हमारे पास ये थी 3 4 3 और 3 3 4, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। तो जो हमारी मैट्रिक्स थी वो इस तरह से दी हुई थी, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो इस वाली फॉर्म में दी होती है कि A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 और A3 3। इस तरह से हमारी जो 3x3 की मैट्रिक्स होती है वो इस तरह से दी हुई होती है, ठीक है। अब जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तब ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए थे वो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना किस तरह हमारा A11 ऐसे था, ठीक है। अब A12 और A13 नीचे को आए, उनकी मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसमें सिर्फ जो हमारा A11 A22 और A33 है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बाकी सबकी होती है, क्योंकि वो पहले से ही जो डायगोनल वाली हमारी पोजीशन है उसमें पहले से ही फिट है। यहाँ भी देख सकते हो आप, देखो A11 है ना, A11 वहां पे भी ऐसी है, A22 यहाँ पे भी ऐसी है, A33 वहां पे भी ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले A11 निकालना। अब वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप निकालोगे A11, ठीक है, तो 1 1, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे -1 लिखना है पहले। उसके बाद यहाँ पे आपने n लिखना है। n आपका वो होगा जो आपके यहाँ पे नंबर दिए हुए होंगे, उसको ऐड करना। तो यहाँ कितने नंबर है, 1 जमा 1 ये होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है। जब आप A11 निकाल रहे हो तो आपने -1 की पावर 2 लिखनी है, और उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। आप इस तरह भी लिखा सकते हो या आप ब्रैकेट भी लिखा सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम मॉड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने बात करी A11 की, ठीक है, 1 1, ऊपर वाली भी छुपा देंगे नीचे वाली भी छुपा देंगे, ठीक है। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16 -3 गुना 3 9, ठीक है। हम निकाल रहे A11। अब -1 को जब 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 7, तो हमारा जो A11 है वो तो आ गया 7, ठीक है। इसको हम लिखते भी रहेंगे साथ साथ। A11 हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी हम पहले इसको इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सिंपल जो हम निकालें। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पे A11, ठीक है। A11 हमारा आया 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला आपको। आपने जो ये आगे वाले 2 नंबर है इनको आप ऐड करना है। वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो 21 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, ठीक है। उन नंबर को आपने ऐड करना है। तो ये 1 और 1 हो गए 2, ठीक है। तो -1 की पावर 2 ये बन गया प्लस का 1। उसके बाद आपने जैसे 1 1 और जो बीच के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना और इस तरह से उनको लेस करना है, ठीक है। तो A11 हमने निकाल लिया, उसको लिख लिया। तो हम निकालेंगे A12, ठीक है।
अब मैं बोल रहा हूँ A12, अब हम दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, अब 1 और 2 हो गया 3, तो यहाँ -1 की पावर आ जाएगी 3, ठीक है, 1 2, ठीक है, ध्यान से देखना 1 और 2, इस तरह से देख सकते हो आप 1 2 3 1 2 3। जब मैंने बात की 1 1 की तो 1 1 ये छुपा दिया, बाकी 4 बचे, ठीक है। अब मैंने बात करी 1 2 की, 1 2 बीच वाली लाइन अब छुपा दिया आपने, ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये बचे 1 1 3 4, ठीक है, 1 गुना 4 हो गया 4 माइनस 1 गुना 3 हो गया 3, ठीक है। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा, अंदर यहाँ पे 1 आएगा, तो -1 गुना 1 ये हो गया -1, ठीक है। वो -1 हमने यहाँ लिखना, ठीक है। आपने सिर्फ ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे A13, A13 3 और 1 हो गया 4, तो -1 की पावर 4, अब अंदर 1 3, तो 1 और 3, पहली ऊपर वाली जो हमारी लाइन है उसको हमने छुपा दिया इस तरह से, और ये वाली लाइन भी छुपा दी, हमारे पास ये 4 नंबर बचे हैं, तो हमारा इस तरह से आएगा -3, सॉरी ये 1 गुना 3 हो गया 3, उसके बाद -4, क्योंकि जो दूसरा नंबर उसको बाद में लिखते हैं तो वहीं यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो -1 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये +1 आया, 3 में से 4 गए, ये -1 बना, और ये भी हमारा -1 आया, तो A13 भी हमारा -1 आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें आगे, अभी हमने 6 एलिमेंट और निकालने हैं, अभी हमने ये सिर्फ ऊपर वाले निकाले, अभी ये 6 भी रहते हैं, ये निकला 821, 2 और 1 हो गया 3, तो -1 की पावर 3, उसके बाद फिर से, अब आपने ध्यान देखना है, ठीक है, 2 1, पहला देखो 2 और 1, दूसरी लाइन हमने छुपा दी और 1 छुपा दिया, हमारे पास बचा 3 गुना 4 जो होगा 12, माइनस 3 गुना 3 जो होगा 9, ठीक है। तो ये -1, 12 में से 9 गए 3 जो होगा -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। अब हम निकालेंगे ये 2 2, दो और 2 हो गए 4, तो -1 की पावर 4, उसके बाद सेकंड वाली लाइन हमारे पास बचा 1 गुना 4 4, 1 गुना 3 3, ठीक है। अब ये आ गया 1, यहाँ भी 1, और ये आ गया 1, तो A22 हमारा आया 1, ठीक है। अब निकाले A23, बहुत ही आसान है, जब आपने एक एलिमेंट निकाले ना तो बाकी को तो हम इजीली निकाल लोगे, ठीक है। 2 और 3 हो गया 5, 2 3 बीच वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, हमारा बचा 1 गुना 3 ये होगा 3, माइनस 1 गुना 3 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये हमारा बन जाएगा 0, तो A23 हमारा आया 0, ठीक है। आपने ध्यान क्या रखना है, जब आप A11 A12 A13 निकाल रहे हो तो आपने सिर्फ जो ऊपर वाली लाइन है वो तो छुपानी है आपने तीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। जब आप A21 A22 A23 निकाल रहे हो तो आपने सिर्फ बीच वाली लाइन छुपानी है हर बारी, ठीक है। अब हम A31 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो लास्ट वाली लाइन है उसको छुपाएंगे, ठीक है। 3 जमा 1 ये हो गया 4, तो -1 की पावर 4, उसके बाद लास्ट वाली लाइन और पहला हमारे पास बचेगा ये 3 गुना 3 9, 3 चौके 12, तो बन जाएगा 1 बाहर आएगा -3, तो ये हो गया -3, तो 3 1 हमारा आया -3। अब हम करेंगे 3 2, 3 और 2 हो गया 5, 3 और 2, तो ये आ गया 1 गुना 3 3, 1 गुना 3 3, 3 में 3 गया 0, तो ये भी 0 बनेगा, A32 हमारा 0 आ गया। अब लास्ट वाला एलिमेंट रहता है A33, 3 और 3 हो गए 6, 3 3, लास्ट वाली हमारे पास रहता है 4 -3, 4 - 3 हमारा होगा 1,
ठीक है, तो 3 3 हमारा आया 1। ठीक है, तो जो 9 एलिमेंट थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए हम इस तरह निकालेंगे, ध्यान से देखना, जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना वो हमारे अब यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे 7 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद ये नंबर उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का 3 1 0। ठीक है, लास्ट वाली लाइन लास्ट में आएगी, ये माइनस का 3 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारी इस वाली फॉर्म में है, A11 A12 A13 A21 A31 22 32 23 और 33। जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया, ऊपर वाली लाइन हमारी इस तरफ को आ गई, देख सकते हो, बीच वाली लाइन हमारी बीच में आएगी, लास्ट वाली लाइन हमारी लास्ट में है। ठीक है, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। अब हमने निकालना है, जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं इतनी देर से, हमने निकाला इनवर्स। इनवर्स को हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इनवर्स हम इस तरह निकालते हैं कि हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, जो भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला होता है वो हमारा अपॉन में जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू निकाली होती है, हमने वैल्यू निकाली थी 1, एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/1 तो 1 नहीं होगा, तो हम इसको 1 लिख देते हैं, सिंपल 1। ठीक है, कई क्वेश्चनों में आपके पास 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक, उसके बाद आपने जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स निकाली वो लिखनी है, 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। ठीक है, बाहर बार बार एक था, एक से जब आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही मैट्रिक्स आएगी। तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 7 -3 -3 -1 -1 1 0 0 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंथी है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लगाया, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाता है, या उससे जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स हम किस तरह से निकालते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।